हेलो एवरीवन, आज हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज सी प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसका कंप्लीट बैकग्राउंड आज देखेंगे। जनरल एस्पेक्ट्स देखते हैं सबसे पहले। सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिचर्ड जी के द्वारा डेवलप हुआ था 1970s में। ये एक ब्रिज तरह काम करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के बीच। देन सी प्रोग्राम एक एल्जेब्रेटिक एक्सप्रेशंस के द्वारा लिखा जाता है। देन बहुत सारे इंग्लिश कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ, एल्स, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप। इस टाइप के जो कीवर्ड्स रहते हैं वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन सी प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम भी है और एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्राम भी है। कैसे सी प्रोग्रामिंग हमें ऐसा परमिशन देता है, हम सिस्टम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। देन कैरेक्टर और सी प्रोग्रामिंग देख लीजिए, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, सिंबॉलिक कैरेक्टर्स। इस टाइप के बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम सी में यूज़ करते हैं। देन आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल हो गया, फंक्शंस हो गया, इन सबको प्रोग्रामर जो लोग रहते हैं ना, वो लोग उन आइडेंटिफायर्स को ऐसे बुलाते हैं कि वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, लेबल क्या है, इस टाइप से बुलाते हैं। देन सी प्रोग्रामिंग बहुत सारे टोकन्स भी यूज़ होते हैं उसमें। एक है आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कंसोनेंट, ऑपरेटर, पंक्चुएशन मार्क, सिंबल भी बोल सकते हैं। देखिए, आइडेंटिफायर्स ना दो प्रकार के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड और एक सिस्टम डिफाइंड। फॉर एग्जांपल यूज़र डिफाइंड क्या है, अभी एक प्लस का एक सिस्टम बनाया, आप एक प्रोग्राम कर दे, दो नंबर आएंगे, दोनों नंबर प्लस करके बाहर जाएंगे, वो हो गया सिस्टम डिफाइंड, क्योंकि उसमें सिस्टम यही है कि प्लस होने का, एडिशन का। यूज़र डिफाइंड दो नंबर देगा, अब यूज़र सेलेक्ट करे कि प्लस करूँ या माइनस करूँ या डिवाइड या उसको इंटू करूँ, वो यूज़र डिफाइंड हो गया। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, यूज़र से आप दो नंबर लेंगे, फिर यहाँ यूज़र से पूछेंगे कि इसको प्लस करना है कि माइनस करना है या डिवाइड करना है या फिर इनटू। ये होता है यूज़र डिफाइंड। इस टाइप के प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और हाँ, मैंने अभी बताया था कि प्रोग्रामर्स जो आइडेंटिफायर्स जो रहते हैं ना, उनको वेरिएबल के रूप में बुलाते हैं। वेरिएबल क्या बोलते हैं, कभी भी किसी प्रोग्रामर से बोलेंगे ना, तो फंक्शन क्या है बोलते हैं या लेबल क्या है, इस टाइप से बोलते हैं। वेरिएबल, फंक्शन, लेबल, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हम किसी को बुलाने के लिए बहुत सारे फंक्शन रहते हैं सी में। यहाँ पर यहाँ एक डेटा टाइप लेते हैं, वो इंटीजर है तो आई इंट इंट लेंगे, इस टाइप। फिर यहाँ कैलकुलेशन रहेगा, फिर उसके मतलब कैलकुलेशन मतलब मेथड, फंक्शन बोल सकते हैं। देन उसका रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आइडेंटिफायर्स ना एक कॉन्सोनेंट है, लेटर्स और डिजिट। फॉर एग्जांपल इंट, इंट इंट करके लिख दिए। यहाँ पर इंट मतलब डेटा टाइप है इंट, और यहाँ ऐसा जीरो करके लिख दिया, इंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जीरो, या फिर नंबर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नंबर इक्वल्स जीरो। इस टाइप के बहुत सारे चीज़ें रहते हैं सी में, तो मैं आगे बताऊंगा। और अपर लेवल भी हम यूज़ कर सकते हैं और लो लेवल लेटर्स को भी सी में यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन कीवर्ड्स, टोटल 32 कीवर्ड्स रहते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ब्रेक हो गया, केस, कैर, कंसोनेंट, कैर मतलब कैरेक्टर ABCD, और कंटिन्यू, डिफाइन, लूप, फाइल, ये सब बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं। ये भी जब अभी समझने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता, याद तो रहेगा नहीं। अभी जस्ट एक ओवरव्यू सी होता क्या है, ये इस बैकग्राउंड का है, वो बस हम सीख कर इसमें क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, छोटा सा ब्रीफ में बता। देन सी में हम जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी कि इन इसको हम अगर इंटीजर क्या है या रिटर्न डेटा टाइप है इंट करके, वॉइड वॉइड वी आई डी, वॉइड वॉइड ये सब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा ना, समझाऊंगा इस तरीके से। देन वेरिएबल, जो अभी मैंने बताया था कि प्रोग्रामर जो रहते हैं वो बुलाते हैं वेरिएबल क्या है बोलते हैं, या फंक्शन क्या है बोलते हैं, या लेबल क्या है। तो ये चीज़ वेरिएबल देखिएगा, कैरेक्टर भी मैं बताया था, इंट डेटा टाइप है और कैरेक्टर भी है, वेरिएबल भी है।
देन फ्लोट हो गया, डबल हो गया, वॉइड, वॉइड का भी अभी मैंने बता रहा था, वॉइड भी है। देन इस टाइप का चीज़ें रहते हैं, टाइप्स है इसके। देयर आर बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट, डबल, ऐसा। देन कंसोनेंट, कंसोनेंट्स को ना डेसिमल रूप में पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, और फिर ऑक्टोगोनल कंसोनेंट्स रहते हैं, 8 टाइप के आते हैं इसमें, और हेक्सागोनल में 16 आते हैं। तो वो इंटीजर कंसोनेंट्स हैं, न्यूमेरिक कंसोनेंट्स बोलते हैं इसको। देन कंसोनेंट फ्लोटिंग पॉइंट में इस टाइप से आएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में इस टाइप का, इस टाइप से, फॉर एग्जांपल इस टाइप से आएगा 2.0, 0 पॉइंट जैसे ऐसा ऐसा आएगा, पूरा सा लंबा सा। एक कैरेक्टर कंसोनेंट में AIMOU इस टाइप का जो है वॉवल बोल सकते हैं, उस टाइप के। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में गुड, पूरा मतलब अभी कैरेक्टर में कैर बोले तो AIM एक एक लेटर का आएगा, ये उसमें बताना पड़ता है। कैर लिखेंगे ऐसे CACHAR कैर, ये सब स्क्वायर ब्रैकेट बना के उसको बोलना पड़ेगा कि 10 लेटर्स। तो अगर किसी का नाम राम कुमार है तो कम से कम 10 लेटर तक उसका नाम आ जाएगा, तो वो एंटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्ट्रिंग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, स्ट्रिंग बोले अब अभी जितना लंबा चौड़ा सा लिखना है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते। देन एस्केप पॉइंट्स, बैक स्पेस होता है, स्लैश लगा के बी लिखने से, एफ लगाने से फ्लो फीड है वो परसेंटेज में काम आएगा, फ्लोटिंग में। देन न्यू लाइन, मतलब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो और किसी दूसरे फर्स्ट नंबर एंटर लिखे ऐसे, फर्स्ट नंबर एंटर, अब लिख रहे सेकंड नंबर एंटर, ये नहीं लगाएंगे ना स्लैश एन करके, स्लैश एन लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नंबर एंटर, स्पेस ही नहीं है, यहाँ हल्का सा स्पेस है, फिर वहीं से चिपक के सेकंड नंबर, ये लगाएंगे ना तो नीचे आ जाएगा। रिटर्न, हॉरिजॉन्टल टैब्स रहते हैं, वर्टिकल टैब रहते हैं, बैक स्लैश रहता है। ये स्विच होता है एक तरीके से, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ का। बहुत सारे फंक्शन थे, 1 2 3 4, आपको एक एक फंक्शन टेस्ट करना है, काम तो किसी का नहीं है टेस्ट करना, तो बैक स्पेस लगा देने से फंक्शन बंद हो जाता है, हटा देने से चालू हो जाता है। न सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, क्वेश्चन मार्क, नल कैरेक्टर बहुत ही यूजफुल चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक लूप है, फॉर लूप करके एक प्रोग्राम, एक फंक्शन है, और लूप इसमें क्या होता है कि 2 नंबर यूज़र दे रहे हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन है। यहीं पर ऊपर में फॉर लूप का एक सिंटैक्स आता है, मैं वो बाद में बताऊँगा, सिंटैक्स लगा दी और उसका आंसर यहाँ है। ये जो यूज़र ने दिया एक ही बार, अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर एक फॉर लूप लगा देंगे ना यहाँ पर, तो यूज़र से डाटा लेते रहेगा, जितने बार लगा, 10 बार बोलता 10 बार, 10 बार यूज़र से इनपुट लेगा, फिर 10 बार आउटपुट 10 बार कैलकुलेशन करेगा, फिर 10 बार आउटपुट देगा। इस टाइप से रहता है। नल कैरेक्टर अगर लगा देंगे तो 10 कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं, और जब तक आप यूज़र घुमाना चाहते हो वो घूमते रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जब तक यूज़र डाटा देता रहेगा तब तक घूमते रहेगा। ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक रहता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि यूज़र से डेटा लेंगे, प्लस करना है ना बढ़ते रहेगा, माइनस करेंगे ना तो घटते रहेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स रहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर रहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर रहते हैं, बिटवीज ऑपरेटर रहते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स रहते हैं। मैं पूरा बताऊंगा एक एक का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये है, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस भी। हाँ, मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बहुत सारे प्रोग्राम मैं बता के सिखाऊंगा आपको आगे की वीडियोस में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस करने के लिए ये यूनिटरी प्लस बोलते हैं, माइनस यूनिटरी माइनस बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, और फिर मॉड्यूलस। इंक्रीमेंट जो अभी मैंने आपको बताया था, इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है, 0 से कोई स्टार्ट हुआ, ये प्लस लगा दी, वो जाते रहेगा, वो आप लूप के अंदर बोलेंगे कि कितने बार घूमेगा, ये 10 बार घूमेगा, प्लस लगा दिए, घूमते रहेगा 10 बार।
माइनस लगा दिए 10 बार, माइनस 10 बोल के माइनस लगाए, तो वो माइनस करते रहेगा, ज़ीरो में ला देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज़ इक्वल टू, प्लस इज़ इक्वल टू, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आप इसको जो आप बचपन से पढ़ा है ऐसे, 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 ऐसे ये लिख सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अलाउ करता है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये भी अलाउ करता है। बस इसमें ये है कि ये थोड़ा छोटा होता है प्रोग्राम, जैसे ए इसमें 2 बार आया, इसमें ए 1 ही बार आएगा, क्योंकि ए इसमें इन पे सबसे पहले इक्वल टू होगा, फिर जो भी आया उसको माइनस, फिर वो उसको ए में बैठा देगा। देन रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर इज़ इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉल, लेसर देन, इक्वल टू, इस टाइप से। रिटर्न में 0, इसमें रिटर्न में 1 मिलेगा, ग्रेटर है, तो माइनस हो जाएगा, लेस है, देन नॉट इक्वल, बट इज नॉट इक्वल, तो पता नहीं है इक्वल है कि नहीं, तो इसमें रिटर्न में हमें 1, अगर लोग बचपन से पढ़े ना कुछ भी नहीं है तो 1 ऐसा। और रिटर्न में प्लस होगा तो कहीं पर भी 1 बचेगा, प्लस नहीं होगा तो अगर पता ही नहीं है तो 1 बचेगा, या वहाँ पर क्लियर कट बता रहा है हाँ ये माइनस है तो वहाँ 0 बचेगा। तो बस इतना ही है, और कुछ नहीं है सी प्रोग्रामिंग में। हम जो भी चीज़ें कवर अप करेंगे पूरे, मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ कि प्रोग्रामिंग को ना प्रोग्राम करते ही अपने को समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। ऐसे बेसिक बता के इसलिए समझ में, क्योंकि इसको बताना ज़रूरी है। ये नहीं बताएँगे ना, अभी कब चालू हुआ, कौन महान किया है, इस टाइप का सिंटैक्स हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए ये सब पढ़ना थोड़ा-सा ज़रूरी है। देन हम जो भी समझेंगे ना कंप्लीट प्रोग्रामिंग में समझेंगे, और भी एकदम ईज़ी वे में समझेंगे। ज़्यादा तामझाम करने का कोई सेंस नहीं बनता। सिर्फ़ हमको पॉइंट के इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट दिखा रहा है बस। इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट। ऐसे ही पूरे प्रोग्राम्स रहेंगे आगे मेरे चैनल पे। आपको मेरा कंटेंट ज़रूर पसंद आएगा, मैं इसलिए एकदम कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम्स पढ़े हैं ना, उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़े हैं। मैं उस चीज़ को इतने सिंप्लीफाई में समझा हूँ, क्योंकि मैं उसको सेल्फ स्टडी किया था। मैं बहुत सारे यूट्यूब देखा हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, देन मैं प्रोग्राम्स बनाया हूँ। एकदम सिंपल, मतलब एकदम बेसिक, बट आपको एक्यूरेट आंसर आएगा, कोई एरर भी आने का कोई भी चांसेस नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। देन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग के सब्सक्राइब करने से। थैंक यू।